रोज अखबारों में, टीवी में खबरें मिलती हैं कि दुनिया का पानी कम हो रहा है, देश का पानी कम हो रहा है। कभी मैं एक फॉरेन चैनल में भी देख रहा था कि हमारे देश की 40 शहरों का पानी अगले 1-2 साल के अंदर बिल्कुल ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। ऐसे स्थिति के अंदर जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पानी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, केवल 2 ही चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, वो है रिसाइकल पानी का और पानी की रिचार्जिंग। दिल्ली में बाहर से, बाकी देश से बहुत सारे लोग आके बसते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में सबका स्वागत है। दिल्ली की एक्सपेंशन बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। हमें दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है। दिल्ली को उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से काफी पानी मिलता है, लेकिन अपना कोई पानी का स्रोत नहीं है। ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि बहुत बड़े स्तर पे बाहर से पानी मिलेगा, हम कोशिश करेंगे और बार बार मंत्री जी के पास, केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे कि अन्य राज्यों से हमें पानी और दिलवाएं। लेकिन साथ साथ हमें जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने लेवल पे भी रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग के भरसक प्रयास करनी पड़ेंगे। उस दिशा में दिल्ली सरकार ने ठोस कदम उठाने चालू किए हैं। तो एक तो जो शेखावत जी, अभी आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, एरिजोना का, जहां पे आपने बताया कि वो बच्चा बता रहा था कि वहां पे उनको न्यू वाटर मिलता है। सिंगापुर में भी इसी तरह से पानी को रिसाइकल करके उसको नदी के एक जगह पे ले जाके उसको नदी में बहाया जाता है और उसको फिर पीने के लिए निकाला जाता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए दिल्ली में पहला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, शायद ये देश का पहला एक्सपेरिमेंट होगा, जब हम कोरोनेशन प्लांट्स का जो एसटीपी है हमारा, वहां से पानी, वो भी 10x10 क्वालिटी का है जो यहाँ पे निकलने वाला है, और उसको हम पल्ला में ले जाएंगे, पल्ला में उसको छोड़ेंगे और पल्ला से 20 किलोमीटर आके वो वजीराबाद पे हम उसको वापस निकालेंगे और उसको ट्रीट करके और दिल्ली के लोगों को देंगे। तो दिल्ली के अंदर ये पहली बार ट्राई किया जा रहा है पूरे देश में। अगर इसमें हम सक्सेसफुल होते हैं तो ये देश के अंदर, दिल्ली में भी और देश के अंदर, ये बहुत बड़ी संभावनाएं पैदा करता है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ का पानी है, यहाँ पे आज हम 56 करोड़ लीटर, 56 करोड़ 40 लाख लीटर कैपेसिटी का ये गंदा पानी साफ करने का हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन ये जो पानी निकलेगा साफ होके, अभी आप खुद सोचिए, 56 करोड़ पानी डेली पैदा होगा। इस पानी को इस्तेमाल करने का भी कोई प्लान नहीं है। अभी इसको प्लान बनाना है। मैं अपने इंजीनियर्स के साथ बात कर रहा था कि ये 56 करोड़ पानी का क्या होगा, तो अभी तो यही प्लान है कि इसको यमुना में बहा दिया जाए। तो इसको पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें 2 चीजें हो सकती है, क्योंकि ये पूरा डाउनस्ट्रीम है और हम बिल्कुल साउथ में बैठे हैं। इसके नीचे अब हरियाणा है। अगर ये 56 करोड़ लीटर पानी, हमें बताया गया कि हरियाणा का बॉर्डर जो लगता है वहां पे इरिगेशन के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर ये 56 करोड़ लीटर का पानी इरिगेशन में, ये पानी इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा है, हम यहाँ हरियाणा को दे दें और नॉर्थ में हरियाणा इतना ही पानी हमें पल्ला में दे दे, तो हरियाणा का भी फायदा हो जाएगा और दिल्ली का भी फायदा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मंत्री जी को इस पे भी, अभी मैंने मंत्री जी से चर्चा की, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा मुझे चिट्ठी लिखी है और मैं इस पे विचार करूंगा, और अगर ये हो जाता है तो दोनों स्टेट्स का फायदा होगा। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय के अंदर रिचार्जिंग और रिसाइकलिंग, ये 2 ही स्टेप्स बच जाते हैं। हमें लगभग सभी अप्रूवल्स, केंद्र सरकार की 1-2 डिपार्टमेंट्स और बची हैं, उनकी अप्रूवल्स भी कल तक आ जाएगी। तो यमुना का जो हमें रिचार्जिंग का जो हमने सपना देखा है, वो हम बहुत जल्दी उसको अगले 10-15 दिन के अंदर रिचार्जिंग पिट्स जो बनाने हैं वो बना लेंगे। और इसी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके उस यमुना रिचार्जिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के उसको भी इनॉग्रेशन करने के लिए जरूर आइएगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज इस प्लांट का शिलान्यास रखा जा रहा है, और मैं जल बोर्ड की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि जितना समय इसमें कहा गया उससे हम 1 दिन कम में इसको खत्म कर देंगे। इसमें 1 दिन फालतू बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।